हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 807 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज मार्क एनीज अनफिनिश्ड एसे। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. One night, Mark realized that there is an essay due tomorrow. He hasn't written anything yet. So, Mark decided to randomly copy paste substrings from the prompt to make the essay easy. ठीक है, अभी तक सिर्फ स्टोरी ही है। क्या बोला गया है कि एक essay है, उसको कंप्लीट करना है। तो वो कैसे करता है? उसके पास प्रॉम्प्ट में जो भी लिखा हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ सबस्ट्रिंग कॉपी पेस्ट करता है। फिर नीचे मोर फॉर्मली दिया गया है। मोर फॉर्मली द प्रॉम्प्ट इज अ स्ट्रिंग एस ऑफ इनिशियल लेंथ एन। ठीक है, प्रॉम्प्ट में बेसिकली क्या है? इनिशियली एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n के बराबर है। ठीक है, मार्क विल परफॉर्म द कॉपी पेस्ट ऑपरेशन c टाइम्स। ठीक है, कॉपी पेस्ट ऑपरेशन मार्क कितनी बार परफॉर्म करता है? c टाइम्स। ओके, each operation is described by two integers lr, which means that Mark will append sl plus 1 up to sr to the end of the string. Note that the length of the string s increases after this operation. वो क्या करता है? ये कॉपी पेस्ट ऑपरेशन इस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन पे c टाइम्स करता है। और एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि l से लेके r तक की जो भी सबस्ट्रिंग होगी s की, मतलब कि sl प्लस 1 से लेके sr, इतना पार्ट लेके वो जो स्ट्रिंग होगी s उसमें यहाँ पे अपेंड कर देगा एंड में sl से लेके sr। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है s1 to sn। ठीक है, तो ऐसा वो c नंबर ऑफ टाइम्स करेगा। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नोट दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s इंक्रीजेस आफ्टर ईच ऑपरेशन। ट्रू बात है, क्योंकि हर एक ऑपरेशन में अगर वो l से लेकर r तक की सब स्ट्रिंग लेगा और वो नई स्ट्रिंग में अपेंड करेगा तो वो नई स्ट्रिंग होगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि फिर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जो एल और आर डिफाइन होगा वो स्ट्रिंग की नई लेंथ के हिसाब से डिफाइंड होगा। तो इनिशियली मान लो पहले स्ट्रिंग इतनी थी, फर्स्ट ऑपरेशन के बाद इतनी हो गई, तो अब जो एल और आर दिया गया होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा। मे बी इतनी सब स्ट्रिंग को वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे। ठीक है, और अगली बार उसकी स्ट्रिंग इतनी हो जाए। ठीक है, ऐसा वो सी टाइम्स करता है। Of course, Mark needs to be able to see what has been written. After copying, Mark will ask Q queries. ठीक है, तो अब क्या करता है कि वो ओरिजिनल स्ट्रिंग s पे एंड c नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन करता है। हर एक में एक सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के एंड में कॉपी पेस्ट कर देता है। उसके बाद वो Q क्वेरीज पूछता है। ठीक है, क्वेरी की डेफिनेशन नीचे दी गई है। गिवन एन इंटीजर के डिटरमाइन द kth लेटर ऑफ द फाइनल स्ट्रिंग। हर एक क्वेरी में वो क्या करता है? एक इंटीजर k देता है और स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग c नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद जो फाइनल स्ट्रिंग हमें मिलती है उसका kth लेटर प्रिंट करना है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, c और q। n इज द लेंथ ऑफ द इनिशियल स्ट्रिंग, c इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बिफोर क्वेरिंग एंड q आर द नंबर ऑफ क्वेरी ऑपरेशंस। इसके बाद स्ट्रिंग दी गई है इनिशियल स्ट्रिंग s इनपुट में। उसके बाद c नंबर ऑफ लाइन्स में ऑपरेशंस की डेफिनेशन दी गई है l और r, मतलब कि हमें हर एक ऑपरेशन से पहले जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग के एल से लेके आर तक की सब स्ट्रिंग को उस स्ट्रिंग के एंड में कॉपी पेस्ट करना है। ऐसा हमें सी टाइम्स करना है। और उसके बाद क्यू लाइंस दी गई है जिसमें कि इंटीजर के दिया गया है और हमें केथ लेटर बताना है फाइनल स्ट्रिंग में से। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो फ्लो किस तरह दिया गया है। इनिशियली हमारे पास एक स्ट्रिंग s है जिसकी लेंथ n है, फिर उस पर c नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। हर एक ऑपरेशन में हमारे पास जो ऑपरेशन से पहले स्ट्रिंग होती है उसके l और उसमें से दो इंटीजर्स, मतलब कि एक सब स्ट्रिंग डिफाइन है हर एक ऑपरेशन के लिए l से लेके r। उस सब स्ट्रिंग को हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस स्ट्रिंग के एंड में, मतलब कि वो नई स्ट्रिंग बन जाती है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में हम उस स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड है एंड सो ऑन। उसके बाद मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हम क्वेरीज रन करते हैं और क्वेरी में हमें हर एक क्वेरी में पूछा गया है कि kth लेटर ऑफ द फाइनल स्ट्रिंग क्या है।
मतलब कि एक बार सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए, उसके बाद सिर्फ क्वेरिंग है। क्वेरिंग के टाइम पे हमारी स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, फाइनल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सी की वैल्यू सिर्फ 40 है, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेंथ ऑफ एन जो है वो 2 × 10⁵ से कम है, ठीक है। ये बेसिकली समेशन की साइन है, क्योंकि इनपुट में दिया गया है कि समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 2 × 10⁵ है, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू 2 × 10⁵ से कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियल लेंथ की जो एन लेंथ की स्ट्रिंग है वो ले ली, फिर फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी एल से लेके आर तक के इंडेक्स है उतने को मैंने एंड में कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर नई स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जो सेकंड ऑपरेशन है एल से लेके आर तक का, उतनी स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करके नई स्ट्रिंग फॉर्म कर दी। अगर ऐसा मैं सी नंबर ऑफ टाइम्स करता हूँ, ठीक है, तो हर एक ऑपरेशन में मुझे मैक्सिमम एन लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट करनी है। तो और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन है सी, ठीक है। तो ये एन इंटू सी टाइम लिमिट एक्सिड तो नहीं देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइनल स्ट्रिंग जनरेट कर ली और सभी क्वेरी को आंसर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग हमारे पास है ही, पूछा गया है कि भाई 100th इंडेक्स पे क्या है, तो 100th इंडेक्स के कैरेक्टर को सीधा प्रिंट कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे मान लो n की वैल्यू 2 × 10⁵ है, और अगर हम इतने ऑपरेशंस करते हैं तो मैक्सिमम अगर हम इसकी 40 कॉपीज बनाएंगे तो वो हो जाएगा 8 × 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पे चांस है कि इतने कैरेक्टर्स एक साथ स्टोर हम ना कर पाए स्ट्रिंग में, आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये तो हम नहीं कर सकते। तो एक चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि हर एक ऑपरेशन को एन इंटू सी करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, और क्यू इंटू सी करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि हर एक क्वेरी में मैं हर एक ऑपरेशन के पहले कौन सी स्ट्रिंग थी या तो फिर किस से किस लेंथ तक की थी ये मैं देख सकता हूँ, क्योंकि सी की वैल्यू इतनी कम है। तो अब एक दिमाग में क्या आता है कि ये तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास के गिवन है, ठीक है। तो हम ये सोच सकते हैं कि वो पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो ओरिजिनल एन साइज की स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन वाला कैरेक्टर होगा, क्योंकि उसमें से ही कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट होके गया होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये है फर्स्ट ऑपरेशन, ये है ओरिजिनल स्ट्रिंग, यह है फर्स्ट ऑपरेशन के बाद की स्ट्रिंग, यह है सेकंड ऑपरेशन के बाद की स्ट्रिंग, यह है थर्ड ऑपरेशन के बाद की स्ट्रिंग, यह है फोर्थ ऑपरेशन के बाद की स्ट्रिंग। अब मुझे पूछा गया कि ये कैरेक्टर कौन सा है, तो भाई इनमें से इनकी ही कोई ना कोई सब स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट होके यहाँ पे गई है, तो ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं इसमें भी होगा ओरिजिनल में। तो अगर मैं इसकी पोजीशन लोकेट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब ऐसा करना क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सी की वैल्यू बहुत कम है। तो मैं हर एक क्वेरी के लिए मान लो इसकी पोजीशन ये है, तो मैं जान लूँ कि भाई इससे पहले अगर मैं ये सब स्ट्रिंग ऐड नहीं करता तो इससे पहले उसकी पोजीशन क्या थी, फिर उससे पहले वाले में उसकी पोजीशन क्या थी, उससे पहले वाले में उसकी पोजीशन क्या थी, कुछ ना कुछ अगर हम रिलेशन बना ले और ये जान ले कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में उसकी पोजीशन क्या थी, तो मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं उस पोजीशन वाला कैरेक्टर डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, हर एक स्टेप पे हम यहाँ पे अगर रिलेशन बनाएंगे तो ये सी नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि सी नंबर ऑफ ऑपरेशंस मैक्सिमम हुए हैं। और हर एक क्वेरी में अगर मैं सी नंबर ऑफ स्टेप्स भी करूंगा तो ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होगा। और हमें स्टोर क्या करना है, सिर्फ ये पोजीशन के को ट्रैक करना है, तो मेमोरी लिमिट एक्सीड भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब एक बात समझो, मुझे क्या करना है कि भाई इस ऑपरेशन में इसकी पोजीशन ये है तो उसके पहले वाले में कितनी होगी, ऐसा ही करना है। कब तक करना है, जब तक कि हम ओरिजिनल स्ट्रिंग पे ना पहुंच जाए। तो इसको मैं नाम दे दूं 0 कि ये इनिशियल स्ट्रिंग है, इसको नाम दे दूं 1 कि ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन, ये स्ट्रिंग है आफ्टर सेकंड ऑपरेशन, ये स्ट्रिंग है आफ्टर थर्ड ऑपरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। फाइनल स्ट्रिंग कौन सी होगी, सी वाली, ठीक है। तो अब हमें क्या रिलेशन बनाना है कि भाई ith ऑपरेशन के बाद वाली स्ट्रिंग और ith ऑपरेशन के पहले वाली स्ट्रिंग में उन पोजीशंस का क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम जा रहे हैं। तो एक बात समझो, मान लो ये मैंने एक ऑपरेशन किया, ठीक है, यहां तक ये यहां पे मैंने ऑपरेशन किया, ठीक है, यहां तक मान लो काफी ऑपरेशंस हुए होंगे, बट अभी मैं कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक कुछ ऑपरेशन हुए थे और अभी इसकी लेंथ है n डैश फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमने l से लेके r तक की सब स्ट्रिंग को कॉपी किया,
तो टोटल लेंथ हो गई एन डैश प्लस आर माइनस एल प्लस 1, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स को कॉपी पेस्ट करके अपेंड किया। यहां पे इसकी पोजीशन है के, तो यहां पे इसकी पोजीशन क्या होगी? अब देखो, अगर मैंने एल से लेके आर वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करके यहां पे रखा है, ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है वो इससे जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे यहां पे होगा। ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये पार्ट मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये एल और आर तक का कॉपी पेस्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वही यहां पे डिस्टेंस पे ये सेम कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट है, तो यहां पे ये इतने डिस्टेंस पे, तो यहां पे उतनी डिस्टेंस पे सेम कैरेक्टर होगा। तो हम रिलेशन क्या बना सकते हैं? ये डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो L प्लस दिस डिस्टेंस माइनस 1, बिकॉज अगर मान लो 3 4 5, तो ये वैसे कितनी दूरी पे है, मतलब कि अगर डिफरेंस देखें तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहां से तीसरा कैरेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूं 3 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 5। यहां से स्टार्ट करूं काउंटिंग तो कौन सा कैरेक्टर है? ये। तो यहां से स्टार्ट करने पे ये कौन सा कैरेक्टर है ये मुझे कैसे पता चलेगा? भाई ये पूरी लेंथ एन डैश प्लस आर माइनस एल प्लस 1 है। अगर मैं इससे पहले वाली जो लेंथ है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले वाली ऑपरेशन माइनस कर दूं, तो जो लेंथ बचेगी, ठीक है, वो क्या बचेगी? आर माइनस एल प्लस 1। तो मैं अगर ऐसा करूं के माइनस एन डैश, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि के माइनस एन डैश, तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? एन डैश क्या हो जाएगा? सॉरी, बचेगा क्या? आर माइनस एल प्लस 1। तो के माइनस एन डैश डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है 10, ठीक है, उसके बाद मैंने 6 लेंथ की एक सब स्ट्रिंग कॉपी की, तो 11 12 13 14 15 और 16, नई लेंथ 16 हो जाएगी। अब मान लो k की वैल्यू है 14, तो यहां से ये कौन सा कैरेक्टर है? यहां से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर है। कहां से? L से, क्योंकि यहां तक तो था ही, ये मेरा L है, ये मेरा R है, ठीक है। तो यहां से ये कौन सा कैरेक्टर है? फोर्थ कैरेक्टर है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा? K माइनस, ये इसको मैं माइनस कर दूं, मतलब कि 14 माइनस 10, तो इस तरह से मिल जाएगा माइनस एन डैश। तो k माइनस एन डैश से मुझे पता चल गया कि L से स्टार्ट करके कौन सी पोजीशन पे ये लेटर आता है। तो नए k की वैल्यू क्या होगी? k इक्वल टू के माइनस एन डैश, मतलब कि मुझे फर्स्ट L से स्टार्ट करके ये पोजीशन पता चल गई। अब ये वाली स्ट्रिंग में उसकी पोजीशन क्या होगी? k इक्वल्स टू एल प्लस के माइनस 1, मतलब कि देखो यहां पे ये यहां से स्टार्ट कर सकते कौन सा कैरेक्टर है? फोर्थ। कैसे मुझे मिला? k इक्वल टू 14 माइनस 10, क्योंकि उससे पहले की जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ थी 10, तो ये आ गया 4, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग में उसकी पोजीशन क्या होगी? L से स्टार्ट करके फोर्थ कैरेक्टर, मतलब कि L क्या है यहाँ पे मैं कौन सा पार्ट कॉपी कर रहा हूं उस पर डिपेंड करेगा। मान लो मैंने 2 से लेकर 7 तक का कॉपी किया, ठीक है, तो 2 प्लस के दैट इज 4, 2 से स्टार्ट करके चौथा कैरेक्टर, सो माइनस 1 दैट इज 5, सो 2 3 4 5 6। तो ये 2 से लेके 7 तक का अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 7, तो ये मेरा कैरेक्टर था 5th। यहाँ पे भी मुझे क्या आंसर मिला? 5th, तो मुझे 5th कैरेक्टर मिल गया। ऐसा हम कब तक करेंगे? इनिशियली मैं i की वैल्यू रख दूंगा c का मतलब क्या कि c ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो स्ट्रिंग हमारी है वो, फिर while i is greater than 0, ये मैं ऑपरेशन k की वैल्यू को पीछे लेता जाऊंगा, ठीक है, 2 स्टेप से, k इक्वल टू के माइनस एन डैश, k इक्वल टू एल प्लस के माइनस 1। एन डैश क्या है? एक स्टेप पीछे स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी वो, तो वो हमें स्टोर करना पड़ेगा। l क्या है? जो ith ऑपरेशन में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसमें जो l और r को हमने लिया कॉपी पेस्ट करने के लिए, वो है
ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली जो है, जहाँ पे देखो हमें ये तभी परफॉर्म करना है जब हमारी जो लेंथ है, अगर लेंथ ऑफ i माइनस वन, मतलब कि i ऑपरेशन के बाद वाली लेंथ, i माइनस वन का मतलब क्या कि i माइनस वन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वाली लेंथ, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो ही। क्यों? क्योंकि मान लो ये इनिशियल है, ये फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, ये सेकंड ऑपरेशन के बाद, ये थर्ड ऑपरेशन के बाद, ये फोर्थ ऑपरेशन के बाद। अब मुझे इस पोजीशन की वैल्यू पूछी गई है, तो एक बात समझो, ये सेकंड ऑपरेशन में ये यहां पे आ गई थी, अब थर्ड और फोर्थ ऑपरेशन जब मैं करूंगा तब इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर मुझे फाइनल स्ट्रिंग में इस पोजीशन की वैल्यू पूछी गई है, तो मुझे पता है कि भाई ये ऑपरेशन जब मैंने किया तो उससे ये नहीं बना था, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर मैंने यहाँ पे भी देखा कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के टाइम पे ये नहीं बना था, फिर मुझे पता चला कि भाई ये ऑपरेशन करते टाइम ये कैरेक्टर बिल्ट हुआ था। समझ रहे हो? तो y इफ लेंथ ऑफ i माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो सिंपली हम i माइनस माइनस कर देंगे, वरना फिर वो दो स्टेप्स करेंगे और i को c से लेके 0 तक ले जाएंगे। 0 मतलब क्या कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था, तब उस कौन सा इंडेक्स था जो कॉपी होके वहां पे गया होगा। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इफ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। After getting enrolled at Newton School in their full stack development course, you can become a rockstar developer and get a job anywhere between 5 LPA up to 40 LPA. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। So make sure you register yourself at the link which is given there in the description. Now if we come back to the topic, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या देखा था कि हमें जो के इनिशियल स्ट्रिंग का कौन सा था जो फाइनल कॉपी होके गया था वो बैक ट्रैक करके फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें हर एक स्टेप पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या बन रही है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लेंथ ऑफ C+1 साइज का एरे ले लूंगा। ठीक है, L ऑफ C प्लस वन और R ऑफ C+1 ये तो हमारे पास है ही। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो क्योंकि इनपुट सब 1 इंडेक्स में है, तो मैं क्या करूंगा, A में इनिशियली 1 स्टोर कर दूंगा, फिर इनपुट ये स्ट्रिंग A है, फिर इनपुट में स्ट्रिंग B को लूंगा और A इक्वल टू A प्लस B कर दूंगा। ठीक है, ताकि हम जो भी करें वो 1 इंडेक्स बेस करे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे मैंने 1 रख दिया है। अब फॉर i इक्वल ऑल्सो यहाँ पे लेंथ ऑफ 0 क्या होगा, 0 मतलब क्या, जब एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया वो होगा n। फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू c, i प्लस प्लस l और r इनपुट में सब हो गया, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। लेंथ ऑफ i इक्वल्स टू लेंथ ऑफ i माइनस वन प्लस r से l से लेके r तक का अगर मैं कॉपी करता हूँ तो लेंथ कितनी बढ़ेगी, r ऑफ i माइनस l ऑफ i प्लस 1 जितनी। ठीक है, अब हर एक क्वेरी में मेरे पास k है, फॉर q माइनस माइनस मेरे पास k है। ठीक है, इनपुट में तो i इक्वल टू c, मतलब कि ये फाइनल जो c ऑपरेशंस के बाद वाली स्ट्रिंग है उसमें पोजीशन है k, तो मुझे i को 0 तक ले जाना है और उसी हिसाब से मैं k को चेंज करता रहूंगा। ये हमने कंसेप्ट में डीप में देखा। सो वाइल i इज नॉट इक्वल टू 0, इफ लेंथ ऑफ i माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब कि इस ऑपरेशन में वो वाला कैरेक्टर कॉपी पेस्ट होकर आगे नहीं गया होगा। ठीक है, मतलब कि मान लो, ये हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में देखा था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मान लो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद यहाँ तक स्ट्रिंग फॉर्म हो जाती है, ये इनिशियल स्ट्रिंग है, तो अब ये तो कभी मूव नहीं करेगा, ये तो यहाँ पे ही रहेगा। अब अगर मुझे पूछा गया है कि ये कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन है ही नहीं कि मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ। तो जब तक हम इस सेगमेंट में नहीं आ जाते, मतलब कि जब तक लेंथ ऑफ i माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू k नहीं है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू k है, मतलब कि k इसके अंदर है,
तब तक हम सिंपली i माइनस माइनस कर देंगे, वरना फिर अब हमें मान लो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ कौन सी पोजीशन होगी वो मूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या देखा था, k इक्वल्स टू k माइनस लेंथ ऑफ i माइनस 1, k इक्वल्स टू l ऑफ i प्लस k माइनस 1। ये कैसे आता है ये हमने कंसेप्ट में डिटेल में देखा है। और i माइनस माइनस, तो जब हम बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास i की वैल्यू 0 होगी मतलब कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और k की वैल्यू कुछ होगी मतलब कि ओरिजिनल स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर, i इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग, और k मतलब वो इंडेक्स जो कॉपी होके एंड में वहां पे पहुंचा होगा जो कि हमें क्वेरी में पूछा गया है। ठीक है, तो वो k हमने ऐसे पीछे मूव करते करते हम यहाँ पे ले आए ओरिजिनल स्ट्रिंग में। तो अब सिंपली क्या करना है, प्रिंट कर देना है, या तो फिर मैं इन जनरल लिखूं तो प्रिंट a ऑफ k। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये c साइज का लगेगा वाइल लूप और बाहर q का है, तो बिग O ऑफ q इंटू सी प्लस n आप कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग हम इनिशियल इनपुट में ले रहे हैं तो उसकी लेंथ n है, तो वो इनपुट लेते टाइम आप कह सकते हो कि n का लग रहा है। सभी कंस्ट्रेंट्स गिवन टाइम में इजीली हो जाएंगे। एल आर और k की वैल्यू 10 की पावर 18 तक कंस्ट्रेंट में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है, जबकि बोला गया है कि एल आर और k हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ से कम ही होंगे। तो स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 40, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर 6। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।